नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके औसत के अगले पार्ट में। जैसे कि हम औसत का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग औसत के टाइप 5 और टाइप 6 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का है। एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों का औसत भार, ठीक है, एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है? 80 किलोग्राम है। तथा कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों का औसत भार क्रमशः 85 और 70 किलोग्राम है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखें कि उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लड़कों और लड़कियां की दी हुई है। ठीक, बना लेते हैं लड़के और एक तरफ लड़कियां। लड़कों का औसत भार कितना है? क्रमशः 85 और लड़कियों का कितना है? 70। और इन दोनों का कुल मिला के कितना है? कुल 150 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 80। तो इसको हम लोग यहाँ बीच में रख लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर देख लेते हैं, कितना अंतर है? तो 10। इन दोनों के बीच का कितना अंतर है? तो इसको यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, और अपने को ये अनुपात मिल गया। तो 5:10। इसको हम लोग और कटा सकते हैं। 5 एक बार में कट जाएगा और 10 जो है 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो एक नया अनुपात मिल गया अपने को, 1:2। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कक्षा में 150 विद्यार्थी हैं कुल। ठीक है, कुल कितने विद्यार्थी हैं? 150। और अपने को अनुपात में कुल अनुपात कितना है पता है क्या? 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल अनुपात अपने को पता है 3 और कुल विद्यार्थियों की संख्या पता है 150। तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 अनुपात बराबर में 150। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। कुल अनुपात अपने पास कितना है? 3। अनुपात में ना 2 और 1 3 हो गया और कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है? 150। तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 अनुपात किसके बराबर है? 150 के। अब वो पूछ किसको रहा है? तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो लड़कियों का अनुपात कौन सा है? ये जो लड़कियां हैं उनका अनुपात क्या निकाल के लाए हम लोग? 1। ठीक है, लड़कियों का जो अनुपात क्या है? 1। तो 1 वाले को पूछ रहे हैं, अपने को पता है 3 अनुपात बराबर 150 और 1 अनुपात वाले को पूछ रहे हैं लड़कियों की संख्या को, तो 1 अनुपात बराबर x। और वही जो अपना अब तक करते आए हैं परसेंटेज के वीडियो में, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 का गुना 150 से और बटे में क्या आ जाएगा? 3। 1 गुने में 150 और बटे में 3। 3 एकम 3 पंचे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50। तो इस तरीके से बनाना है। जैसा दिया रहेगा लड़कों का तो यहाँ 85 लिख लेना, लड़कियों का दिया रहेगा तो 70 और दोनों का कुल औसत भार दिया रहेगा तो उसको बीच में लिखना। फिर इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, तो एक अनुपात मिल जाएगा, कटेगा तो और कटा लीजिएगा इसको। ठीक है, तो अपने को इस तरह से कुल अनुपात पता चल जाएगा, 2 और 1 3 और कुल विद्यार्थियों की संख्या 150। तो 3 अनुपात बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 150। फिर इधर सॉल्व अपने आप उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 120 विद्यार्थी द्वारा, ठीक है, कुल 120 विद्यार्थी हैं, प्राप्त अंकों का औसत 35 है। उत्तीर्ण परीक्षार्थी का औसत 39 और अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी का औसत 15 है। ठीक है, तो एक तरफ लिख लेते हैं उत्तीर्ण वाले, एक तरफ लिखते हैं अनुत्तीर्ण वाले। उत्तीर्ण लोगों का औसत कितना है? 39 और अनुत्तीर्ण वाले का औसत कितना है? 15। और इनका कुल औसत कितना है? 120 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त कुल औसत 35। ठीक है, तब इनका अंतर देख लेते हैं। 15 और 35 का अंतर कितना हो जाएगा? 20। ये 39 और 35 का अंतर कितना हो जाएगा? 4। तो अपने को ये अनुपात मिल गया, 4:20। इसको और हम सरल कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो 4 एक बार में कटेगा और 20 5 बार में, 4 एकम 4 पंचे 20। तो अपने को ये अनुपात मिल गया 5:1। ठीक है, अब यहाँ पे कुल विद्यार्थी की संख्या दी हुई है 120 विद्यार्थी और यहाँ पे अपने को कुल अनुपात भी पता चल गया, 5 है। उत्तीर्ण वालों की अनुपात 5 और अनुत्तीर्ण वालों का 1। तो कुल अनुपात कितना हो गया? कुल विद्यार्थी का अनुपात 6। तो अपने को जब पता है 6 अनुपात बराबर, ये दिया हुआ है कुल विद्यार्थी की संख्या 120। ठीक है, तो ये अपने को एक फैक्ट पता चल गया, 6 अनुपात किसके बराबर है? 120 के। तो क्वेश्चन किसको पूछ रहे हैं? उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण, तो देख लो उत्तीर्ण वाला का अनुपात क्या है, इसका नीचे मिल जाएगा आपको, ये 5 वाले को पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अपने को 6 पता है 120, तो 5 वाले को पूछ रहे हैं तो x मान लीजिए और इनका सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक, 5 का गुना 120 से और बटे में क्या आ जाएगा?
6 एक बार में, 6 2 बार में, 20 पंचे 100। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, तो ये उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 100 है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लड़के और लड़कियों के समूह का औसत वजन, ठीक है, 38 है। लड़कों का औसत वजन 42 और लड़कियों का औसत वजन 33। यदि लड़कों की संख्या 25 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, एक तरफ लिख लेते हैं लड़के और एक तरफ लड़कियां। लड़कों का कितना है वजन 42 और लड़कियों का कितना है 33। अब इन दोनों का औसत वजन कितना है, पूरे लड़के और लड़कियों का मिला करके 38। ठीक है, अब वही अपना अंतर निकाल लेते हैं। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 5, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 4। तो अपने को एक अनुपात मिल गया 5:4। ठीक है, तो 5 किसका है लड़कों वालों का है और 4 किसका है लड़कियों वालों का है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। यदि लड़कों की संख्या 25 है, ठीक है, लड़कों की संख्या 25 है, तो लड़कों का अनुपात कौन सा है 5 अनुपात वाला है। तो 5 अनुपात वाला का मान दिया हुआ है 25 है करके लड़कों की। ठीक है, तो 5 अनुपात बराबर हम क्या लिख सकते हैं 25। ठीक, और किसकी संख्या पूछा है लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या मतलब ये 4 अनुपात वाले को पूछ रहे हैं। ठीक, तो अपने को जब पता है 5 अनुपात बराबर 25 तो 4 अनुपात बराबर हम इजीली निकाल सकते हैं। पता नहीं है तो x और इनका सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 का गुना 25 से बटे में क्या आ जाएगा 5। सॉल्व कर लेते हैं। 4 गुने में 25 और बटे में 5, 5 एकम 5 पंचे 25 और ये 5 चौक कितना आ जाएगा 20। तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी 20। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए। ठीक है, सेम पैटर्न से बनेंगे ये भी। आगे हम लोग आ जाते हैं टाइप नंबर 7 औसत के। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसतन 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत बनकर कितना हो जाए 62 हो जाए। देखो 10 पारी में उसका औसत कितना है 60 है। ठीक है, ये औसत दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए। तो 11वीं पारी में कितना रन बनाए कि उसका औसत बढ़कर कितना हो जाए 62 हो जाए। ये औसत वाला दिया है। ठीक है, अब इनका कुल निकाल लेते हैं। कुल रन 10 पारी के दौरान कुल रन निकाल लेते हैं। 10 पारियों का औसत 60 है तो कुल रन कितना हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 600 रन। ठीक है, 10 पारियों में वो कुल 600 रन बना चुका है। 11वीं पारी में उसका औसत 62 लाना है। ठीक है, तो 11वीं पारी 62 तो इनका कुल रन कितना हो जाएगा 682 रन। ठीक है, तो ये जो अंतर अपने को जो अंतर दिख रहा है डिफरेंस, यही उसके 11वीं पारी का रन है। ठीक है, तो इनका बीच का अंतर कितना है 82। तो 11वीं पारी में कितना रन है, कितना रन बनाया है तो 82। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्वेश्चन पूछा है 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका रनों का औसत बढ़कर 62 हो जाए। तो 11वीं पारी में वह 82 रन बनाना होगा उसको। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक बल्लेबाज जो है 44 मैचों का औसत रन, ठीक है 44 मैच है, इसका औसत रन कितना है 78 औसत। 45वें मैच में वह 123 रन बनाता है। ठीक है, 44वें मैच में इसका औसत था 78, 45वें मैच में कितना रन बना रहा है वो, औसत नहीं दिया है ना, रन को दिया है। कितना रन बना रहा है 45वें मैच में 123 रन। ठीक है, अब अपने को ये ध्यान रखना है कि जो 123 रन बनाया है वो उसके औसत से कितना ज़्यादा है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग 2 भाग में लिख सकते हैं। उसका औसत कितना था 78, 78। ठीक है, और 78 से कितना ज़्यादा है 123 रन जो बनाया है 45 ज़्यादा है। ठीक है, तो 123 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 78 और 45 दोनों को ऐड करेंगे तो 123 आएगा। ठीक है, तो देखो जो एक्स्ट्रा रन बनाया है उसका औसत क्या है 78। जो एक्स्ट्रा रन बनाया है 45 रन एक्स्ट्रा बनाया है वो पूरा क्या होगा 45 मैच में कंट्रीब्यूट होगा, सब में वितरित होगा। ठीक है, तो इस तरीके से
45 रन को पूरे 45 मैच में बांटेंगे तो सबको एक एक रन मिलेगा। ठीक है, 45 जो रन एक्स्ट्रा बनाया है वो सभी मैच में बटेगा, इसका वितरण होगा। ठीक है, तो 45 रन को अपने को कितने मैच में बांटना है? 45 मैच में 45 रन को 45 मैच में बांटना है। तो सब मैच को कितना कितना रन मिलेगा? एक रन एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, एक रन का औसत में वृद्धि होगा। तो पहले कितना था उसका औसत? 78 था। अब इस सब में एक एक रन का वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा उसका आंसर? 79। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये ध्यान रखिएगा कि जो उसके औसत है उससे वो कितना ज़्यादा रन बना रहा है, और जितना ज़्यादा रन बनाएगा वो सब रन जो जितना एक्स्ट्रा रन बने रहेगा वो उसके सभी मैच में बटेगा। ठीक है, वितरण होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में, ठीक है देख क्या बोल रहे हैं, 17वीं पारी में 87 रन बनाता है जिससे उसके औसत में 3 रनों की वृद्धि हो जाती है। ठीक, देखो 17वीं पारी में 87 रन बना रहा है तो उसके औसत में कितने की वृद्धि हो रही है? 3 की। ठीक, तो एक्स्ट्रा वो कितना रन बना रहा है अपने औसत से ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सब में जैसे पिछले मैच में जो रन एक्स्ट्रा बना था वो सबको बांटे थे हम लोग, तो इसमें क्या है एक्स्ट्रा औसत में 3 का वृद्धि हो रहा है तो कितना रन एक्स्ट्रा बना है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। पूरी 17वीं पारी में जो एक्स्ट्रा उसका औसत बढ़ रहा है उसको गुना कर दें। ठीक है, तो 17 कितना हो जाएगा? 51। तो 51 रन वो एक्स्ट्रा बनाया है अपने औसत से। ठीक है, और कुल कितना रन है? 87। तो 87 में हम पर 51 घटा देंगे तो हमको औसत मिल जाएगा। ठीक है, 7 में 1 गया तो 6, 8 में 5 गया तो 3, तो ये उसका पुराना औसत हो गया 36। ठीक है, और इसका नया औसत ज्ञात करना है तो इसी में 3 की वृद्धि हो रही है औसत में, तो इसका नया औसत हो जाएगा 39। तो ये 2 आंसर मिल गया अपने को। पुराना औसत है 36 और नया औसत हो जाएगा 39। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक खिलाड़ी 10 पारियों में कुछ औसत रन बनाता है। ठीक है, 11वीं पारी में वह कितना रन बना रहा है? 150 रन। 150 रन बनाने के बाद उसके औसत रन में कितना का वृद्धि हो रहा है? 9 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो वह 10वीं पारी में उसका औसत कितना था? ठीक, तो देखो जो 9 रन एक्स्ट्रा बना रहा है, 9 का औसत का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो कितना रन एक्स्ट्रा बना रहा है? जब 9 को 11 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो रन बना हुआ है अपने औसत से, अपने क्षमता से जो एक्स्ट्रा रन बना है वो निकल जाएगा। 9 गुने में 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 99। ठीक है, इतना रन वो एक्स्ट्रा बनाया है, 99 रन, और उसका औसत कितना था? तो 150 में 99 को माइनस कर देंगे तो उसका औसत निकल जाएगा 150 में 99, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर? 51। तो ये उसका औसत है। ठीक है, 51 उसका औसत है और 99 रन एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, तो कुल कितना हो गया ये? 150। तो 10वीं पारी तक उसका औसत कितना था? तो औसत 51। ठीक, ये उसका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, आप लोग के लिए सॉल्व करिए और इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, धन्यवाद।